हेलो मैम, आज के जनसत्ता न्यूज़पेपर में कोई ऐसा एडिटोरियल है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो? हाँ, एक आर्टिकल है वैश्विक ताप से बढ़ती जटिलताएं, इसे बहुत ही शॉर्ट में समझ लेंगे। तो हाल ही में पर्यावरण और प्रदूषण पर लैंसेट का एक सर्वेक्षण आया और इसके बाद मानसिक रोगियों की देखभाल करने वाली एक संस्था इमोनिट्स का भी एक सर्वेक्षण आया और इन दोनों ही सर्वेक्षणों पूरी दुनिया को झकझोर करके रख दिया। इससे ये कहा गया है कि जहां विकास की समानता न तो पर्यावरण को बचाने की फिक्र है और न ही प्रदूषण को नियंत्रित करने के गंभीर प्रयास दिखते हैं। और ये सर्वेक्षण ये बताता है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक का लगातार 400 से ऊपर रहना न केवल लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि इसने लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को भी जोखिम में डाल दिया है। और इसी के साथ प्रदूषण से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हृदय और एलर्जी संबंधी समस्याएं भी लोगों को हो रही है, साथ ही साथ अल्जाइमर और पार्किंसन की चपेट में भी लोग आ रहे हैं। और इस प्रदूषण ने लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घटा दी और अब हालत ऐसी हो गई कि एंटीबायोटिक दवाइयां भी कम असर कर रही हैं। इसी के साथ प्रदूषण से दुनिया के ज्यादातर देश बेहाल हैं, गरीब देशों के सामने संकट है, लेकिन समर्थ देश इस लड़ाई में अपना योगदान देने के लिए तैयार नहीं है। कार्बन उत्सर्जन तीसरी दुनिया के वे देश कर रहे हैं जो अब विश्व में चौथी औद्योगिक क्रांति का अगुवा बनना चाहते हैं। वैश्विक ताप को बेहतर ताकतवर देशों की कोई चिंता नहीं है। और ये जो आर्टिकल है इसके अनुसार हिमालय केवल पर्वत श्रृंखला नहीं बल्कि एशिया की जल सुरक्षा की रीढ़ है, लेकिन बढ़ते तापमान, अनियंत्रित पर्यटन, सड़क निर्माण, जल विद्युत परियोजनाओं और सैन्य गतिविधियों के कारण ग्लेशियर जो है वो काफी तेजी से पिघल रहे हैं। इससे न केवल नदियों के प्रवाह में असंतुलन पैदा हो रहा है बल्कि अचानक बाढ़, भूस्खलन और हिमस्खलन जैसी आपदाओं की आवृत्ति भी बढ़ रही है। और साथ साथ ये भी बताया गया कि हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाली बर्फ से अनुकूलित जैव प्रजातियां और स्थानीय समुदाय इस बदलाव के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी आजीविका कृषि चक्र और जल उपलब्धता सीधे हिम और ग्लेशियरों पर निर्भर होती है। विकास के नाम पर हो रहे निर्माण कार्य पर्यावरणीय वहन क्षमता को नजरअंदाज करें, जिससे पारिस्थितिक संतुलन टूट रहा है और दीर्घकाल में यही विकास मानव सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। और ये जो पूरा आर्टिकल है इसका केंद्रीय तर्क यह है कि यदि हिमालय को केवल संसाधन के रूप में देखा गया और जलवायु परिवर्तन के साथ तालमेल बिठाने वाली नीतियां नहीं अपनाई गई तो इसका प्रभाव केवल पहाड़ी क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि मैदानी इलाकों की जल, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा भी प्रभावित होगी। और इसी के साथ इस लेख में सतत विकास, वैज्ञानिक योजना और पर्यावरणीय संवेदनशीलता को हिमालयी नीति का मूल आधार बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है ताकि विकास और संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके। और इसी के साथ ये जो पूरा आपका टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी से संबंधित है, साथ ही साथ जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट से भी संबंधित है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।